प्रिय भक्तों, जय श्री राधे। चैनल 9 ब्राइट स्टार में मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ और भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि आपका हर पल हर क्षण मंगलमय हो, खुशियाँ भरा हो, उन्नति भरा हो। आज जिस विषय पे जानकारी लेकर आई हूँ वो है कि वर्ष 2025 में आषाढ़ गुप्त नवरात्रि कब है, पूजा विधि और गुप्त नवरात्रि में कौन कौन सी सावधानियां ध्यान में रखनी चाहिए। जानकारी शुरू करने से पहले मेरा आपसे निवेदन है कि हमारी तरफ से जन्म कुंडलियां देखने की निःशुल्क सेवा निभाई जा रही है। यदि आपकी कोई भी समस्या हो, किया कराया, जादू टोना, ऊपरी बाधा, प्रेत बाधा, तंत्र बाधा, जन्म कुंडली में पड़े दोषों के कारण आप परेशान हो रहे हो, जैसे काल सर्प दोष, मांगलिक दोष, किसी प्रकार का दोष आपकी कुंडली में पड़ा हो, आपका विदेश का कार्य ना बन रहा हो, कोर्ट कचहरी के चक्कर लगा कर आप थक चुके हो, आपके ऊपर झूठा आरोप लगा हो, आपको बेल ना मिल रही हो, आपकी जमीन या मकान के ऊपर किसी दूसरे ने कब्जा कर लिया हो, किसी बीमारी के कारण आप ग्रस्त हो, बच्चों का पढ़ाई में मन ना लग रहा हो, किसी प्रकार की परेशानी के लिए आप स्क्रीन पर चल रहे नंबरों के माध्यम से हमारे साथ जुड़कर अपना समाधान पा सकते हैं। इसके लिए आपको भेजना होगा जन्म तारीख, जन्म का महीना, जन्म का साल, जन्म का समय और जन्म स्थान। यदि आपके पास पूरी बर्थ डिटेल नहीं है तो आप 1 से लेकर 100 के बीच में गिनती का कोई भी अंक भेजकर अपनी समस्या का समाधान पा सकते हैं। इसके अलावा यदि आप कोई भी धार्मिक अनुष्ठान स्वयं करना चाहते हो, जैसे आजकल खर्चे बहुत हैं, कई बार हम बाहर से किसी ज्योतिषी या अच्छे आचार्य जी से अपने अनुष्ठान नहीं करवा पाते, इससे आप इसको स्वयं करें। इसकी विधि हम बताएंगे, जैसी आपकी समस्या होगी वैसे हम आपको अनुष्ठान की विधि बताएंगे। काल सर्प दोष पूजा, पितर पूजा, मांगलिक पूजा, माता चंडी पूजा, माँ दुर्गा पूजा, श्री विष्णु लक्ष्मी पूजा, माता बगलामुखी मंत्र पूजा, नाड़ी दोष पूजन, नवग्रह पूजन, शिव पूजन, माँ काली पूजन, कुंडली में पड़े दोषों का निवारण करने के लिए पूजन, दुर्गा सप्तशती पाठ, दुर्गा स्तुति। किसी भी प्रकार के धार्मिक अनुष्ठान के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। यदि आपके पास स्वयं टाइम नहीं है तो हम स्वयं करेंगे आपके लिए। चलो शुरू करते हैं आज की जानकारी। प्रिय भक्तों, हिंदू माह के अनुसार नवरात्रि का पवित्र त्योहार हर वर्ष साल में 4 बार आता है, जिनमें 2 गुप्त नवरात्रि और 2 प्रकट नवरात्रि आती हैं। ये नवरात्रि हर साल 4 महीनों के अंदर आती हैं। वो सौभाग्यपूर्ण महीने हैं माघ, चैत्र, आषाढ़ और आश्विन। चैत्र माह की नवरात्रि को बड़ी नवरात्रि या बसंत नवरात्रि कहते हैं। आश्विन माह की नवरात्रि को छोटी नवरात्रि या शारदीय नवरात्रि कहते हैं। दोनों नवरात्रि के बीच 6 महीने की दूरी होती है। जो गुप्त नवरात्रि होती है माघ और आषाढ़ महीने में मनाई जाती है। गुप्त नवरात्रि का मतलब होता है किसी भी प्रकार के पूजा पाठ, मंत्र और तंत्र के गुप्त रूप में सिद्ध करना। गुप्त नवरात्रि को तांत्रिक नवरात्रि के नाम से भी जाना जाता है। तंत्र साधना को विशेष तौर पर गुप्त नवरात्रि में ही सिद्ध किया जाता है। गुप्त नवरात्रि में 10 महाविद्याओं की साधना की जाती है। गुप्त नवरात्रि में साधना करने से विशेष फलों की प्राप्ति होती है। जन्म कुंडली में पड़े ग्रह दोष शांत हो जाते हैं। काल सर्प दोष, शनि, राहु, केतु जैसे क्रूर ग्रहों की शांति हो जाती है। अब हम जान लेते हैं गुप्त नवरात्रों की विधि क्या है। प्रिय भक्तों, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठें, स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करें, घर के मंदिर की अच्छी तरह साफ सफाई करें, घर के मंदिर में गंगा जल छिड़कें, लकड़ी की एक चौकी के ऊपर लाल, पीले या गुलाबी रंग का वस्त्र बिछाएं,
चौकी के ऊपर फूल और साबुत अक्षत रखें। जिस भी देवी शक्ति की आप साधना, आराधना, पूजा या सिद्धि करना चाहते हो, उस देवी शक्ति की फोटो या मूर्ति चौकी के ऊपर स्थापित करें। ये जो मूर्ति आपने स्थापित करनी है, ये चावल या काले तिल की छोटी सी ढेरी बना के उसके ऊपर स्थापित करनी है। यदि आपके पास उस देवी शक्ति की प्रतिमा नहीं है, फिर माता दुर्गा की प्रतिमा चौकी के ऊपर स्थापित करें। अगर देवी शक्ति की मूर्ति है तो पंच अमृत से स्नान करवाएं और बाद में शुद्ध जल में गंगा जल मिलाकर शुद्ध जल से स्नान करवाएं। एक छोटा सा शुद्ध वस्त्र लेकर मूर्ति को अच्छी तरह साफ करें और चौकी के ऊपर विराजमान कर दें। उसके बाद चंदन या सिंदूर का तिलक करें। माता को 16 श्रृंगार, फूल, फल, मिठाई, नारियल अर्पित करें। देवी शक्ति की प्रतिमा के ऊपर लाल, पीले या गुलाबी रंग की चुनरी ओढ़ें। माता के गले में फूलों की माला पहनाएं। सुगंधित इत्र छिड़के देशी घी की ज्योत प्रज्वल करें। अखंड ज्योति लगाएं। ज्योति तिलों के तेल या देशी घी की लगाएं और सुगंधित धूप भी प्रज्वल करें। एक मिट्टी के पात्र में ज्वारे बोएं। जिस भी देवी शक्ति का आप पूजन कर रहे हैं, उसका पूजन मंत्र 40 स्तोत्र पढ़ें। एक कर्पूर के ऊपर 2 फूल वाले लौंग रखकर कर्पूर को प्रज्वल करें, मां की आरती उतारें। अब हम बात कर लेते हैं गुप्त नवरात्रि में किन किन सावधानियों का ध्यान रखना है। बाल और नाखून नहीं काटने हैं। पर स्त्री गमन और पति पत्नी में शारीरिक संबंध नहीं होने चाहिए। ब्रह्मचर्य का पालन करना है। लहसुन प्याज का सेवन नहीं करना है। धार्मिक मान्यता के अनुसार जिस स्थान पर राहु केतु का रक्त गिरा था, वहीं से लहसुन और प्याज की उत्पत्ति हुई थी। इसीलिए किसी भी पूजा पाठ, अनुष्ठान या धार्मिक कार्यों में भोजन ग्रहण करने के लिए लहसुन प्याज को बुरा माना जाता है। नवरात्रि में हनुमान जी को पान का बीड़ा और माता रानी को एक पान के पत्ते के ऊपर 5 बताशे, लौंग, इलायची का भोग लगाने से हर प्रकार की मनोरथ सिद्धि होती है और कष्टों का निवारण होता है। एक लाल या पीले रंग के रुमाल में सोना या चांदी बांधकर नवरात्रि के 9 दिन माता के श्री चरणों में रखें। उसके बाद 9वें दिन इस पोटली को अपनी तिजोरी में रख लें। ऐसा करने से घर में धन की बरकत और सोने के आभूषणों में बढ़ावा होता है। अब हम जान लेते हैं वर्ष 2025 में आषाढ़ गुप्त नवरात्रि कब है। वर्ष 2025 में आषाढ़ गुप्त नवरात्रि 26 जून 2025 दिन गुरुवार को शुरू होगी। इस पवित्र गुप्त नवरात्रि का समापन होगा 4 जुलाई दिन शुक्रवार को। धन्यवाद। हमारे द्वारा बताई गई जानकारी आपको कैसी लगी, प्लीज कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें।